करेंगे भी दिखा देते हैं। ठीक है, और सही जा रही होगी उम्मीद है। रैम्प ओपन कर लेते हैं। अच्छा, करना ये है कि आज हमने ना कनेक्टिविटी करनी है, और कोशिश करेंगे कम से कम डाटा इंसर्ट करना तो सीख ही रहे हैं डेटाबेस में। इतना काम तो करना है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तेज तेज नहीं चल रहा हूँ ऑनलाइन सेशंस के अंदर, फिर क्लास में जब मिलेंगे तो थोड़ा सा हम जरा नॉर्मल पेज के ऊपर आ जाएंगे। अभी जरा मैं चाह रहा हूँ थोड़ा स्लो स्लो चलें, कम कम काम करें, ताकि अगर समझ में ना भी आए ना ज़्यादातर को, तो रिवाइज कम कराना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 5 से 6 क्लासेस में ऑनलाइन है। 15 दिन का ही कहा था, तो फिर इन तो इंशाल्लाह सेंटर होकर आ जाएंगे। या फिलहाल तो 15 डेज का रहा था मुझसे। अब 15 डेज जो है वो दिसंबर की फर्स्ट से हम स्टार्ट करें तो 15 दिसंबर तक है बस। फिर सेंटर में ही होंगे इंशाल्लाह। क्या? किसने कहा? क्या खुल जाएंगे? तुम मतलब या तो माइक के बिल्कुल करीब आ जाओ ताकि तुम्हारी आवाज़ सारी सुनाई दे, या तो बिल्कुल माइक से 2 फीट दूर चले जाओ। अच्छा, तो ये हम ऐसा करते हैं कि ना हम चलते हैं डेटाबेस एक बना लेते हैं, फिर उसके बाद सारा कोड करेंगे जो कि हमने वहाँ पे करना है, हमारी पीएचपी में करना है। तो एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और एक टेबल बना लेते हैं उसमें। तो अच्छा, सब लोग अगर पॉसिबल है ना तो साथ साथ देखते रहो, और ये नोट करते रहो अपने पास। अगर लिख सकते हो तो लिखते रहो, किसी भी तरीके से नोट कर सकते हो ना तो वो नोट करते रहो, ताकि अगर नोट कर सकते हो ना। हाँ हाँ, बेशक फिर साथ साथ करते रहना, लेकिन फिलहाल अगर अभी नोट कर सकते हो ना तो नोट करते रहो अपने पास, लिखते रहो, ताकि वो स्टेप्स भी तुम्हें याद रहे ना, तो तुम फिर साथ साथ करते रहोगे। और खुद भी करोगे तो कोई इतना इश्यू नहीं आएगा। अच्छा, तो हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। और डेटाबेस में फिलहाल डिजाइनर मॉडल से क्रिएट कर रहा हूँ, पहले हम एसक्यूएल से क्रिएट करते थे, क्वेरी से। और डेटाबेस का नाम लेट से कुछ भी रख देते हैं, लेट से टीवी। और अब ये देखो डेटाबेस का जो नेम है ना, ये मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, तो डेटाबेस का जो नेम है ना, ये मैंने कर दिया कॉपी। ये क्यों किया बता देता हूँ अभी। और ये डेटाबेस का नाम रख लिया मैंने, डीबी मैनेजमेंट नाम रखा है इसका हमने। तो ये क्रिएट कर देता है। तो डेटाबेस बेसिकली डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे ना जल्दी से क्या टेबल बना देते हैं। टेबल भी डिजाइनर से बना सकते हो, बट फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि मैं टेबल जो है वो खुद से बना रहा हूँ। ये क्या कह रहा है जी? अच्छा, क्रिएट में में थोड़ा बेहतर नजर आ रहा होगा। और टेबल का नाम लेट से कुछ भी रख देते हैं, टेबल का नाम एम्प्लॉय रख देते हैं। एम्प्लॉय। और इसमें कुछ हम पास कर देते हैं। अच्छा, इसमें आईडी वाईडी पास नहीं कर रहा मैं फिलहाल। मुझे पता है आईडी कैसे पास करते हैं, तुम लोगों को भी पता होगा कि आईडी कैसे पास करते हैं। तो फिलहाल मैं नेम पास नहीं, आईडी आईडी वगैरह पास नहीं कर रहा। ठीक है, बिकॉज हमने उसको सेपरेटली स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। और एम्प्लॉय की कुछ सैलरी भी होती है, तो int। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास टेबल बन गया। करें एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसमें कुछ नॉट नल कोई कुछ भी चीज मैंने सेट नहीं की, तो अगर डाटा कोई नहीं भी इंसर्ट करता हो, बटन क्लिक कर देते तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो कर देते हैं। मैंने कोई प्राइमरी की कोई कंस्ट्रेंट, नथिंग, कुछ सेट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये सीन है। बहुत सिंपल रख रहे हैं, बहुत कुछ चीजें ऐड नहीं कर रहे। एक मिनट दो जरा, इसको चार्जिंग पे लगा दूं लैपटॉप।
इस टाइम तक ना सबको जरा कहो कि मैंने बिल्कुल पहले डेटाबेस बनाई फिर टेबल बनाया। तो ये टेबल बन गया है हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डाटा इंसर्ट करना है। तो अब क्या करते हैं, तो पहले कनेक्शन बनाते हैं। डेटाबेस का नाम याद रखना, डीबी मैनेजमेंट। मैंने नोटपैड में सेव भी किया हुआ है। मैं यहाँ से डीएमवीजर ओपन कर देता हूँ। पहले तो कनेक्शन बना के दिखाते हैं कि कनेक्शन कैसे बनता है, क्या सीन होता है कनेक्शन का। ठीक है, तो वो देख लो पहले, तो सबसे पहले। अच्छा, डॉक्यूमेंट का टाइप जो होगा, वो डॉक्यूमेंट की टाइप होगी पीएचपी। HTML5 भी यूज करेंगे हम इसमें। सेव कर लेते हैं इसको। और इसको कहाँ सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे जी बिल्कुल सी ड्राइव, रैम, HTOX। और लेट से मैंने इसको नाम इसका कुछ भी रख देते हैं, डेट क्या है आज, December 4। तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ December 4। ठीक है, या मैं इसका नाम रख देता हूँ लेट से कनेक्शन 1 डॉट कनेक्शन 1 डॉट PHP। वैसे तो PHP में सेव होगा, लेकिन मैंने जाता है Connection1 डॉट PHP इसका नाम रख ही लिया। ठीक है, अब मुझे डेटाबेस कनेक्शन जो है ना वो यहाँ पे चेक करना है। तो देखो इसका तरीका क्या होता है कि इसका बेसिकली ना एक अलग मेथड होता है, एक स्पेशल मेथड होता है MySQLi_connect के नाम से। तो वो जो मेथड होता है ना वो हमें यूज करना होता है। लेकिन मसला ये होता है कि आप डायरेक्टली कोई भी मेथड यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स के थ्रू फिर काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सारे कोड को एक अलग हमें वेरिएबल में रखना पड़ेगा, जो कनेक्शन का कोड होता है। तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट से नॉर्मली जो बनाते हैं ना हम लोग कॉन के नाम से बनाते हैं। C# में भी हम लोग अगर तुम लोगों ने तो खैर एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ा है, लेकिन पुरानी अप्रोच जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना, तो उसमें क्या होता था कि हमें जैसे यहाँ पे भी कनेक्शन बनाने ना, वैसे ही कनेक्शन हमें वहाँ C# में बनाना होता था। तो उसमें क्या होता था कि एसक्यूएल का जो क्वेरी स्ट्रिंग होता है ना, अभी तुम लोगों का क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ जब प्रोग्राम कनेक्ट होता है C# का, तो वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था कि आपको डेटाबेस कनेक्शन जो है वो उससे क्वेरी से करना पड़ता था। कभी कभी आप जो है वो एंटिटी ऐड करते थे, फिर उसके बाद आप उसका जो है ना क्वेरी स्ट्रिंग कॉपी करके यहाँ पर लेकर आते थे। तो अभी हम उससे नहीं कर रहे, हम तुम लोगों को जो मतलब हम जो पहले करते थे C# में या उसमें विंडोज फॉर्म में या MVC में, तो उस तरीके से ना मैं तुम लोगों को यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं करता तो मैं कैसे करता, ये PHP में कैसे करते हैं उसको। खैर PHP की अप्रोच अभी भी वही है, तो PHP में कोई खास ऐसी एडवांसमेंट आई नहीं है। हाँ, लारावेल में जरा डिफरेंट है। उसमें तो बस एक छोटी सी क्वेरी कमांड लिखनी होती है और डेटाबेस कनेक्ट हो जाती है। तो मैं क्या कमांड लिखता हूँ, MySQLi_connect। देखो, जैसे ही मैंने पूरा लिखा ना, तो क्या हुआ, इसका कलर चेंज हो गया। अब मुझे क्या करना होता है, यहाँ पर मैंने ये ब्रैकेट ओपन किया, तो देखो पैरामीटर्स आना शुरू हो गए। सबसे पहले मुझसे क्या चीज मांगी गई, सबसे पहले मुझसे ये मांगा गया कि मैं होस्ट बताऊं उसको। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है होस्ट। तो बेसिकली हाँ बिल्कुल आएगा। अगर याद होगा ना, एसक्यूएल स्टार्ट कराते हुए बताया था कि MySQL अब MySQLi कहलाता है। बेसिकली MySQL जो है MySQLi कहलाता है। MySQL एक पुराना नाम था इसका, अभी MySQLi की जो है ना वो यूज होती है टर्म्स इसके साथ। ठीक है, तो ये क्वेरी लिखेंगे तो MySQLi ही करेंगे। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे लोकल होस्ट, क्योंकि आपसे होस्ट का पूछ रहे तो आप बताओगे यार लोकल होस्ट। ठीक है, देखो अब क्या चीज ब्लैक हुई है। बेसिकली अब सेकंड चीज आपसे ये मांग रहा है कि आप इसको प्रोवाइड करो रूट, जो आपका नाम है ना, आपकी बेसिकली आपके सर्वर का नाम। अगर यहाँ पे डिफॉल्ट से देखो, तो सेकंड जो है ना पैरामीटर यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है। ये देखो, ये देखो डिफॉल्ट यूजर। तो डिफॉल्ट यूजर रूट होता है। ठीक है, रूट, फिर कॉमा।
तो थर्ड पैरामीटर ही तुमसे पूछते हैं कि पासवर्ड क्या है तुम्हारा। ठीक है, अगर कोई तुमने लेट से यूजर नेम, तो चलो यूजर यूजर तो तुमने दे दिया रूट, लेकिन तुम्हारा कोई पासवर्ड है तो यहाँ उसको पासवर्ड पास करो। पासवर्ड हमने अभी कोई नहीं रखा, यूजर ऑथेंटिकेशन कोई रखी भी नहीं है अभी डेटाबेस पे, डेटाबेस बिल्कुल ओपन है, कॉमा। फिर नेक्स्ट तुमसे पूछता है अपनी डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो हम डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, इसलिए मैंने डेटाबेस का नाम कॉपी करके रखा था। तो देखो ये ना कनेक्शन मेरा बन गया। अब लेकिन इसको मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे इसको इफ की कंडीशन में रख के चेक करना है कि यार ये कनेक्शन बना नहीं बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक अलग वेरिएबल में रख दूंगा। वेरिएबल में कैसे रखते हैं, सिंपल है, एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, अच्छा हम आमतौर पे सी शार्प में कौन के नाम से बनाते हैं, यहाँ पे मैं इसको कनेक्शन कर रहा हूँ ताकि ज्यादा बेहतर हो सके। इक्वल्स टू, ठीक है, तो डॉलर कनेक्शन इक्वल्स टू माइस्क्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट, और फिर फर्स्ट जो है पैरामीटर वो लोकल होस्ट देना था, सेकंड पैरामीटर हमने बताया रूट, थर्ड पैरामीटर हमने कहा कि ये एम्प्टी रहेगा बिकॉज अभी कोई यूजर नेम पासवर्ड हमने सेट नहीं किया, और फोर्थ पैरामीटर हमारी डेटाबेस का नेम जो कि हमने अभी सेट कर दिया। लिख लो भाई, अगर सब लोग लिख रहे हैं तो मैं रुकूंगा ना, इन सबसे भी कॉल लिख रहे हैं तो लिखना अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर इसके बाद अब मुझे चेक ये करना है कि यार क्या जो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी फाइल का कनेक्शन बनना है या जो भी वॉट एवर कि मुझे डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है अपना, तो क्या ये डेटाबेस का कनेक्शन बना या नहीं बना, ये कैसे पता चलेगा। मैं चाह रहा हूँ कि अगर यूजर मेरी फाइल पर आए, यूजर मेरी उस पर फाइल पर आए और सिर्फ ओपन करे, कोड वगैरह ना देखे, कोड से तो हमें पता चला है ना कनेक्शन बन गया, यूजर सिर्फ फाइल से देखे कनेक्शन बना हुआ या नहीं बना हुआ। कनेक्शन अगर बना हुआ हो तो भी लिखा हुआ आ जाए कनेक्शन लेट से डेटाबेस कनेक्टेड, और कनेक्शन नहीं बना हुआ हो तो डेटाबेस नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा हो। ठीक है, तो हम फिलहाल सिंपल इफ एल्स को देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे सिंपली ये जो वेरिएबल है ना डॉलर अंडरस्कोर कनेक्शन, डॉलर कनेक्शन जो है, ठीक है, ये मैंने पास कर दिया। जब मैंने डॉलर कनेक्शन पास कर दिया, अगर तो कनेक्शन ट्रू होगा यानी अगर कनेक्शन सक्सेसफुली बना हुआ है। ठीक है जी, खैर कोई बात नहीं, बस तुम ये याद रखना जो मैंने चीजें बताई हैं, लिख लो कहीं, बस ये याद रखना। एक्सटेंशन होती है असल में इसके लिए। हाँ ठीक है, फिलहाल खैर अभी तुम सिर्फ इतना इतना टाइम वेस्ट नहीं करो, अब सिर्फ तुम तो लिखो ये। ठीक है, अब तुम लिख लो फिलहाल, फिर बाद में यूज कर लेना। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ के जी डेटाबेस कनेक्टेड, डेटाबेस कनेक्टेड, अगर तो मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल है, ये इसकी कंडीशन मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ में आ रही होगी। इफ कनेक्शन यानी अगर मेरा कनेक्शन ट्रू है, मेरी जो कंडीशन है अगर अभी ट्रू है, ठीक है, तो क्या हो जाए कनेक्ट डेटाबेस कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाए। और ऐसा नहीं है तो क्या हो जाए, भाई ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे दे दो कि यार डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ ब्राउजर पे चलते हैं और जरा फाइल को कॉल कराते हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग फाइल का नाम है मेरी कनेक्शन वन डॉट पी एच पी। ठीक है, तो देखते हैं, लोकल होस्ट स्लैश वन डॉट पी, तो कनेक्शन वन डॉट पी एच पी लिखा हमने, तो करते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेटाबेस कनेक्टेड, इसका मतलब है क्या मेरी डेटाबेस कनेक्टेड होगी ना। सही है ना, मैंने कोई स्टैटिक वैल्यू नहीं दी, अभी यहाँ पर नहीं आएगी, अभी जाहिर है देखो, जब तक यहाँ पर नहीं आएगी जब तक मैं डेटाबेस के लिए यहाँ पे सेट नहीं करूँ। हाँ यहाँ पे मैं अभी एडिटिंग तो मैं करके दिखाता हूँ, तो मेरी यहाँ वाली एडिटिंग जो है ना वो डेटाबेस में जरूर अपडेट होगी। कैसे अपडेट होगी, चलो ऐसा करते हैं एक नई फाइल बनाते हैं।
तो सेव कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं कोई भी, लेट से मैं चाह रहा हूँ इस फाइल से ना मैं डाटा को पोस्ट करूँ कहाँ पर, अपनी अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो मैं लेट से फाइल का नाम बना देता हूँ कुछ डेटा सबमिट, और एक और फाइल बना देते हैं। अब ये सेकंड फाइल जो बनेगी ये कनेक्शन के लिए बनेगी, इसी में पीएचपी के मैं वेरिएबल सेट करूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं लेकिन काफी बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ छोटा सा करते हैं, कुछ कुछ छोटा करेंगे अभी यहाँ पे, क्योंकि राय मुझे भी इसको फॉर्म में भी देना होगा ना, तो समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा नाम उसका शॉर्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं डेटा सेंड। क्या मसला आ रहा है? डेटा सेंड डॉट पी एच के नाम रखा हूँ मैं, क्या मसला आ रहा है? यार अच्छा तुम देखो क्या मसला, कोड का कोड तो बिल्कुल ठीक है। ये मिस्टेक तो नहीं करे, अक्सर ऐसा होता है यहाँ पे मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, यहाँ पे इस नेम में। मैंने एक ही, हाँ बिल्कुल डेटा सबमिट बनाई है मैंने दूसरी फाइल। बिल्कुल, डेटा सबमिट के अंदर मैं एक फॉर्म बनाऊंगा जिस फॉर्म से डाटा मेरी डेटाबेस में सबमिट होगा। ठीक है, और ये जो फाइल है ना, ये फाइल बेसिकली, ये फाइल मेरे डाटा को जो मैंने बनाई है ना डेटा सेंड। यार अपने माइक एक्स्ट्रा, अपने माइक काइंडली ऑफ रखो जब बात ना कर रहे हो तो। अब्दुल्ला बावानी अपना माइक ऑफ रखो जब तुम बात ना कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा फाइल बनाई है ना, ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाई है फाइल ताकि क्या हो, ताकि हो ये कि मेरा डाटा डेटाबेस में सेट हो जाए, यानी फॉर्म से डाटा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ से डेटाबेस में जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं क्या सीन है। तो भाई अनएक्सपेक्टेड, तो कहीं तुमने कोई इफ एल्स का मसला किया होगा फिर ज्यादा या कम। आई डोंट नो व्हाट हैव यू डन और व्हाट हैव यू डन रॉन्ग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने अभी क्या कहा कि हम क्या करेंगे। हम्म, यहाँ पे मुझे डेटा को यूजर, हाँ तो डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे, डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे यही तो पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ पे फॉर्म बना देते हैं, यहाँ पे मैं इंसर्ट, बिल्कुल 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 फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये मुझसे कह रहे हैं कि एक एक्शन एक टर्म यूज करते हैं हम, ताकि ये फॉर्म किसी एक फाइल का एक्शन कर सके, यानी ये फॉर्म कहाँ पे अपने आप को प्रोसेस कर सके। मैंने उसको बताया यार तुम करो किस पर, डेटा डेटा सेंड पर, जिसको मैं अभी अगली फाइल बनाऊंगा कनेक्शन वाली। ठीक है, फिर इसकी टाइप क्या होगी, स्टार्ट याद करो। नहीं, इसकी टाइप हमने मेथड याद है, हमने टाइप पढ़ी थी डेटा की। एग्जैक्टली, और ये किस टाइप का मेथड होगा? गुड, वो उस टाइप का मेथड होगा। ठीक है, फॉर्म को क्लोज कर दो। अब जब फॉर्म को क्लोज कर दिया तो मुझे इसमें कुछ फील्ड्स चाहिए। अच्छा मैंने कितनी चीजें रखी थी, मैंने आई थिंक नेम रखा था, ईमेल रखी थी और आईडी वो रखा था सैलरी। ठीक है, तो मुझे तीन फील्ड्स चाहिए और एक बटन चाहिए। टाइप, और मैंने कह दिया यार टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और इसको नेम भी दे देते हैं। अच्छा ये नेम्स देना ये लाजमी देने, और ये नेम्स वो होंगे जो कि तुम्हारे इसी नेम की, बेसिकली इसी नेम की वजह से ना डाटा तुम्हारी डेटाबेस में जाके सेव होगा। कैसे होगा अभी बता देते हैं। तो मैंने कहा नेम,
इसका नाम भी मैंने नेम ही रख दिया डायरेक्टली। ठीक है, कोई प्लेस होल्डर वगैरह देना है तो दे दो। एंटर, ईमेल कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको ईमेल कर दिया। इसकी भी टाइप अगर चेंज करनी है तो भाई ईमेल कर दो। जी क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, ये सब चीजें दे दूंगा, टेंशन नहीं लो। लास्ट क्लास अपलोड की थी। लास्ट क्लास अपलोड कर दी थी भाई। ठीक है, और इसको सैलरी कर देते हैं। याद रखना एग्जैक्टली यही नेम्स ना मैंने आगे सेट करने हैं। ठीक है, तो इन नेम्स में मैं जो है ना मिस्टेक नहीं कर सकता। एंटर, सैलरी। और अब क्या करना है? इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, और इसको कोई भी name वगैरह दे दो। सबमिट। ठीक है भाई, और ये भी बटन मेरा जो है ना वो बन गया। अब जरा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका नाम मैंने रखा था सेंट। इसका नाम मैंने डेटा सबमिट डॉट पी एच पी रखा है ना। तो देखो ये फॉर्म बने आ रहा है। एंटर नेम, एंटर ईमेल और एंटर सैलरी और देन सबमिट। ठीक है, मतलब यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? मुबीन, क्लास में है मुबीन? अच्छा, तो असद मसला है तुम्हें कोई? असद, और हम्माद तारिक। हम्माद, हम्माद प्रैक्टिकल कर रहे हो तुम अभी? करो बैठ कर इसका जो मैं करा रहा हूँ। जो मैं करा रहा हूँ तुम साथ साथ कर रहे हो या नहीं कर रहे? अगर तुम साथ साथ नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम होगी फिर। मैं इसलिए कह रहा हूँ साथ साथ कर लो, जैसे ये लोग भी कर रहे हैं साथ साथ। बोलते रहो, मुझे कोई इतना इशू नहीं है। क्लास इंटरेक्टिव रहेगी, बोरियत भी नहीं होगी, मजा भी आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस फाइल में क्या करना है? क्योंकि वो फाइल क्या कर रही है, इस फाइल के ऊपर लेकर आ रही है ना मुझे। अगर मैं उस फाइल में कुछ पोस्ट करूंगा या मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो एक्शन की वजह से क्या होगा, मैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जरा जल्दी से पेज बनाऊं। पीएचपी के कोड ओपन कर लूँ, मैं टैग्स ओपन कर लूँ। ठीक है, और जरा जगह बना ले। इसके बाद क्या करेंगे कि मुझे ना 3 वेरिएबल्स बनाने हैं, जिसके अंदर मैं टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू लेकर आऊंगा। ठीक है, तो डॉलर नेम इक्वल्स टू, तुम लोगों को याद होगा हमने एक मेथड पढ़ा था, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। याद है किसी को? ये जो वो जहां से मैं डाटा लेकर आ रहा हूँ ना उस फाइल से, फॉर्म के थ्रू, ये वहां से ना मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू ला के देगा। तो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी, एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल, तो टेक्स्ट बॉक्स से जो भी नेम होगा ना वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो क्या होगा, ये उस टेक्स्ट बॉक्स की आइडेंटिटी को यहाँ से उठाएगा, यहाँ से इसने उठाया। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये यहाँ लाके रख देगा पोस्ट मेथड के जरिए। एग्जैक्टली इस पेज पर। अब जो कुछ, कहाँ पर, ये देखो ये रहा ना नेम, ये रहा नेम। वेरी बटन प्रेस किया यूजर ने, ये नेम यहाँ से उठ गया। ये नेम यहाँ से उठा तो एक्शन पे कौन सी फाइल लगी हुई है? डेटा सेंड। डेटा सेंड पर ये एग्जैक्टली जब डेटा सेंड पर रिक्वेस्ट आई तो डेटा सेंड के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, जो कुछ इसमें है
वो किस में आ जाएगा, डॉलर नेम में। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इसी तरह क्या करेंगे, इसी तरह बाकी दोनों के लिए भी चीज़ों, बाकी दो चीज़ों के लिए भी बना लेंगे। तो नेम के साथ मैंने और क्या करना था, नेम के साथ और चीज़ थी ईमेल। इक्वल्स टू, बार बार कैप्स लॉक ओपन क्लोज करना पड़ा। वो उसको छोड़ दो, वो जो फर्स्ट फाइल थी ना वो सिर्फ एक, मैं सिर्फ एक डेमो दे रहा था कि कनेक्शन इस तरह से बनता है। हम कनेक्शन अभी दोबारा बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे, बिल्कुल दोबारा बनाएंगे कनेक्शन। ठीक है, तो ईमेल भी आ गई। अभी क्या करते हैं, अभी ना इसको सैलरी में कन्वर्ट करते हैं। सैलरी, तो तीन वेरिएबल्स बन गए, और तीन वेरिएबल्स क्या कह रहे हैं कि जी नेम, ईमेल और सैलरी। ठीक है, अच्छा कंफर्म करना चाह रहे हो तो नेम कहाँ से आ रहा है, इस नेम के टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है। ईमेल कहाँ से जा रही है, हाँ, जा रही है बिल्कुल। ठीक है, ईमेल से जा रही है। सैलरी कहाँ से जा रही है, ठीक है, सैलरी यहाँ सैलरी से जा रही है। तो तीन चीजें तो मेरे पास ये आ गई। मतलब ये मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ पोस्ट के मेथड के जरिए, फिर पोस्ट के मेथड के अंदर से मैं वेरिएबल में दे रहा हूँ। हाँ, अब सेम रखना है स्पेलिंग को। ठीक है, अब सीन क्या है कि अब ना मुझे डेटाबेस कनेक्शन यहाँ दोबारा बनाना है। देखो अक्सर ऐसा होता है एजाज, तुम अभी जो कह रहे हो ना फर्स्ट वाली फाइल, अक्सर ऐसा होता है कि जो डेटाबेस कनेक्शन होता है ना, हम इसकी फाइल ही अलग बनाते हैं। ठीक है, अब मैं भी कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लासेस से जो है वो फाइल अलग से बना दिया करूँ, तो इससे होगा क्या, आसानी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अक्सर ये जो कनेक्शन फाइल है ना वो सेपरेटली ही बनाते हैं, उसको फिर यूज करते रहते हैं। आप डिफरेंट फाइल्स के अंदर उसको यूज कर दो। ये कनेक्शन अव्वल तो एक लाइन का होता है, तो वो बनाना इतना मुश्किल होता भी नहीं है। मतलब ये देखो ना, अभी ये कनेक्शन ये बन जाता है पूरा, डॉलर कनेक्शन इक्वल्स टू, इंक्लूड करके होती है वो फाइल, इंक्लूड लिखना पड़ता है, कीवर्ड ऊपर होता है उसके थ्रू हो जाता है। करेंगे, ठीक है, तो जिसमें आप डेटाबेस को कनेक्ट, जिस जिस फाइल में डेटाबेस का कनेक्शन चाह रहे हो उसमें करना पड़ेगा। तो फर्स्ट तो हमने लोकल होस्ट दे दिया। ठीक है, फिर सेकंड हमें बताना है रूट है जी। ठीक है, फिर यूजर ने पासवर्ड कोई सेट किया नहीं है, और डेटाबेस मैनेजमेंट हमने ये दे दिया, तो डीबी मैनेजमेंट है मेरी डेटाबेस का नाम। ठीक है, एग्जैक्टली सेम डेटाबेस में काम करूँ ना, टेबल वाली में। तो डीबी मैनेजमेंट के अंदर ही हमने टेबल बनाया था। ये कनेक्शन तो बन गया, बन गया नहीं बना, बन गया। अब सीन ये है कि एक और काम करना है, एक मेथड बनाते हैं जो क्या है मेरी इस क्वेरी को रन करेगा। ठीक है, जो कि मेरी इस क्वेरी को रन करेगा। तो उस मतलब होगा क्या कि मुझे डेटाबेस में ना डेटा को बेसिकली इंसर्ट करना है। तो इसके लिए एक 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 कमांड होती है, MySQLi अंडरस्कोर QUERY क्वेरी। अब जो भी इसके अंदर क्वेरी होगी ना वो क्या हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब भी इस क्वेरी को कॉल किया जाएगा ना, तो जो भी इसके अंदर क्वेरी होगी, जब भी इस पूरे मेथड को कॉल किया जाएगा, तो जो भी इस मेथड में क्वेरी होगी ना वो कॉल हो जाएगी। अच्छा, ये स्ट्रिंग में मांगता है, तो अगर मैं अब जो भी वो रखूँ ना, लेट्स से मैं कहता हूँ मैंने जो भी क्वेरी रखनी है एसक्यूएल की या सॉरी माई एसक्यूएल की, वो मैंने स्ट्रिंग में रखनी है। तो मैं भी बता देता हूँ उसका मतलब क्या है, तो देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मुझसे क्वेरी मांगता है स्ट्रिंग में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेरी बनाता हूँ। कनेक्शन का वेरिएबल बनाया है मैंने, सब लोग जरा बताएं, कनेक्शन वेरिएबल बनाया हुआ है हमने। ठीक है, अब देखो कनेक्शन वेरिएबल जैसे हमने बनाया हुआ है ना, हमें ऐसे ही इंसर्ट की क्वेरी के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर इंसर्ट की पूरी क्वेरी स्टोर होगी। एक क्वेरी कनेक्शन की, जिसके अंदर ये सारा डाटा जो है वो स्टोर है, यानी ये सारा जो कोड है ना वो स्टोर है। एक ऐसा ही वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा इंसर्ट करने के लिए,
उसको फिर हमने जाना है इसके अंदर पेस्ट करना है, यानी इसके अंदर लेकर आना है, ताकि मैं वेरिएबल डायरेक्टली पास कर सकूं, पूरे पूरा स्ट्रिंग पास करने की जरूरत ना पड़े। वरना आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसके अंदर भी कनेक्शन ये पूरा चला सकते हो, लेकिन मैं अलग से वेरिएबल्स के थ्रू कर रहा हूँ। तो अभी मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, माई स्क्वेयर पर आते हैं। ठीक है, ये डाटा दिख रहा है, इंसर्ट पे डाटा बना लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर क्या नहीं कर रहा हूँ। हाँ भाई, तो सीन ये है कि अभी ना मैं यहाँ पर खुद से डाटा इंसर्ट नहीं कर रहा, मैंने क्वेरी से ले लिया, ये मुझे क्वेरी जो दे रहा था ना, मैंने वही क्वेरी यूज करनी है, और मैं खुद से भी फिलहाल ये काम नहीं कर रहा हूँ, इसी की क्वेरी से मदद ले रहा हूँ। तो डेटाबेस का नाम क्या है, देखो जरा देखो और से, देखो भाई, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है, नेम, ईमेल और सैलरी, यस, यानी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू 1 हो गई, वैल्यू 2 हो गई, और वैल्यू नंबर 3 हो गई। तो मैंने वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3 पास करनी है। अब वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 की जगह क्या क्या चीजें देंगे, देखो, ये आप क्या करो, यहाँ से इसको रिमूव कर दो, वैल्यू 1, जी, क्योंकि मैंने वेरिएबल से टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू यहाँ पर आ रही है, बताओ एक बार आ रही है। हाँ, तो जाहिर है ना, फॉर्म के पीछे कोई क्वेरी तो काम कर रही होगी ना, जिससे डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो रहा होगा। यूजर को नहीं पता कि फॉर्म के पीछे क्या चल रहा है, लेकिन मुझे तो पता होगा ना। देखो, फॉर्म से वैल्यू यहाँ पर आ गई, बताओ एग्री कर रहे हो, यहाँ पर आ गई, यहाँ से इस वेरिएबल में आ गई वैल्यू। तो बस मैं कहा कि यार यहाँ से यहाँ चली जाएगी। अब जब इंसर्ट की एग्जैक्टली, अब जब मैं इंसर्ट की क्वेरी को किसी ना किसी किसी डबल कोट्स में किसी भी चीज में रखूंगा, तो वो इंसर्ट की क्वेरी चल जाएगी, और जब एग्जीक्यूट होगी तो डाटा जो है वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। तो खत्म, सिंपल। डॉलर, बिल्कुल, नेम, डॉलर नेम आएंगे, सिर्फ डॉलर नेम है, सिर्फ डॉलर ईमेल है, और सिर्फ डॉलर सैलरी है, जिसमें ये नेम आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब ये नेम यहाँ इधर चला जाएगा, खत्म। अब करेंगे क्या, इसको सेव करना है ना, तो कैसे सेव करेंगे, देखो, पता है क्या करो, इसको ना एक अलग वेरिएबल में रख दो। कैसे, उसका नाम रखो डॉलर, डॉलर क्वेरी, ठीक है, और उसकी खत्म। अभी समझ में आया, ये जो पूरी क्वेरी थी ना, इसको मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, ये स्ट्रिंग टाइप हो गया। अभी ये स्ट्रिंग टाइप है ना, सबको लग रहा है, अब ये स्ट्रिंग टाइप हो गया। यार ये देखो, ये जरा अभी चल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या बनेगा, ये जो मेथड है ना, तुमसे दो चीजें मांगता है। देखो, पहला क्या मांग रही है तुमसे, जरा सब लोग देखें क्या चीज मांग रहे हैं। MySQL लिंक, क्या है लिंक, सबसे पहला वो देखो लिंक मांग रहे हैं तुमसे ये, लिंक मांग रहे हैं, तो तुम्हें MySQL का लिंक देना पड़ेगा। MySQL का लिंक मतलब उसका कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, उसके कनेक्शन का लिंक। तो MySQL के कनेक्शन का लिंक कहाँ पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली exactly। इसका मतलब है क्या पास करना है मुझे यहाँ पर, डॉलर कनेक्शन। तो भाई ये लो, ये तो इसकी एक ख्वाहिश हमने पूरी कर दी, डॉलर। फिर सेकंड चीज क्या मांग रहे हैं मुझसे, ये देखो, देखो, रिजल्ट मोड मांग रहे हैं। तो ये मुझसे मांग रहे हैं, ये मुझसे कि मुझसे वो क्वेरी मांग रहा है कि यार आप चाहते क्या हो, आप अपनी डेटाबेस में कौन सा फंक्शन परफॉर्म कराना चाहते हो। तो मैं कौन सा फंक्शन परफॉर्म कराना चाहता हूँ, अब्दुल्ला फैसल, मैं अपनी डेटाबेस में कौन सा फंक्शन परफॉर्म कराना चाहता हूँ, अभी डेटा इंसर्ट करने का ना। तो डेटा इंसर्ट करने की क्वेरी किसमें पड़ी है मेरे पास, जी बिल्कुल,
क्वेरी वाला मेथड, क्वेरी वाला वेरिएबल लग गया। जब मैंने क्वेरी वाला वेरिएबल लग गया तो क्या हो गया, चल गया मेथड ये वाला, ठीक है, ये नहीं, दोनों चीजें यहाँ पर आ गई। अब बस करो क्या, इस क्वेरी को ना रन कर दो। जी, ये मुझसे बेसिकली जो है ना रिजल्ट मॉड मांग रहे हैं मुझसे, ये मांग रहे हैं कौन सा ऑपरेशन मैंने परफॉर्म करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नाम रख दो रन। रन जब रख दोगे, इसको रन बना दो, ठीक है। जब ये क्वेरी रन कर दोगे ना, अब अगर मैं इसकी कंडीशन से इसको रन कर दूं और मैं कहूँ यार ये मतलब जैसे ये चल जाए, ये जो मेरा वेरिएबल है ना, अगर तो इसमें ये दोनों चीजें आ गई, ठीक है, और जब तक मेरी फाइल यहाँ पहुंची तो ये दोनों चीजें इसमें हैं, तो ये डेटा जो है ना वो चल जाएगा, और मेरी फाइल भी जो है ना वो परफेक्टली बिल्कुल सही तरीके से जो है ना वो वर्क करने लगेगी। ठीक है, ऐसा कैसे होता है, देखो, इफ, वही जस्ट फॉर द चेकिंग पर्पस। ठीक है, मैंने कहा अगर तो क्वेरी जो है ना मेरी रन वाली, मेरा रन वाला जो मैं बेसिकली वेरिएबल, अगर वो चल गया, ठीक है, डेटा इंसर्टेड, और अगर नहीं चला तो क्या करेंगे। सॉरी, डेटा नॉट इंसर्टेड, फाइल को सेव कर देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर कहाँ आते हैं, अपनी इस फाइल तक, तो कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। नेम में आ गया नेम, ईमेल में आ गई ईमेल, और सैलरी में आ गई। ठीक है, सबमिट। डेटा, सॉरी डेटा क्या लिखा हुआ है, नॉट इंसर्टेड। हाँ, तो कोई ना कोई बग है, तो कोई अंदाजा लगा सकते हैं क्या बग होगा। चलो देखते हैं डेटाबेस पर कोई फर्क पड़ा। हम्म, मतलब डेटा यहाँ पे भी नहीं आया। ठीक है, अब देखो भाई क्या मसला है इसके अंदर, फिर मुझे बताओ। भाई डाटा इंसर्ट नहीं हो पाया, डाटा नहीं इंसर्ट हुआ, अभी बताओ क्यों इंसर्ट नहीं हुआ। और कुछ, जी, असल में ना यहाँ पे भी यहाँ मुझे कोर्स पास करने होता है, माइस्क्ल जरा सेंसिटिव है तो। हम्म, क्या लगाए। मैंने वहां पे भी कोटेशन नहीं लगाई, सिंगल कोटेशन नहीं लगाई है। यहाँ पे कह रहे हो ना, ये कह रहे हो ना तुम, ये, चलो इनको भी चेंज कर लेते हैं भाई। ये मैंने नहीं लगाए थे, ये लगाए थे माइस्क्ल ने खुद। ये तो मैंने वहां से कोड लिया था ना। ये लो भाई, डन। चलो
डेटा मैपिंग क्या है? हाँ भाई, सोचो क्या मसला है। देखो, ये जो एरर है ना, यानी कोई कोई बड़ा मसला नहीं है इसका। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें कोई कोई खास मसला नहीं है। ठीक है, बहुत छोटा सा एरर है, ज़रा निकालो। इवन अगर मैं कहूँ ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार, विदाउट चेंजिंग दिस थिंग। हाँ बस, इसको कह रहे हो? नहीं, ये तो मेथड है, ये एक मेथड है, ये एक मेथड है जिसके ये आर्ग्यूमेंट्स है बेसिकली। ठीक है, कनेक्शन का एक मेथड है जिसके ये आर्ग्यूमेंट्स है क्वेरीज में। तो ये इस पूरे मेथड को मिला के बनता है। इवन मैं इनके बगैर भी ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो कोटेशन लगे हुए हैं, ये नहीं ना, ये भी एक मेथड है ना, ये मेथड है। अरे नहीं, कोटेशन नहीं देंगे क्योंकि ये तो वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स को कोटेशन थोड़ी देते हैं, हम तो डायरेक्टली लिख लेते हैं। ये वेरिएबल नहीं है ना, ना ना, ये वेरिएबल नहीं है, ये तो क्वेरी स्ट्रिंग। ये देखो कहाँ पे, यहाँ पे, ये खुद एक स्ट्रिंग है। ये तो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, सिंपल। और इसके अंदर ये वैल्यूज आ गई हैं। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी, यहाँ पे आके जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट होगी और कनेक्शन भी बन जाएगा। ये दो चीजें मांगती है, तुम यहाँ पर इस तरह से ये पूरी वैल्यू यहाँ पास कर दो। ठीक है, फिर एक कॉमा के बाद पूरी इंसर्ट की क्वेरीज है ना वो यहाँ पास कर दो, कोई मसला नहीं है। मैंने तो वेरिएबल में डिवाइड करके रख दिया। चलो, मैंने वो जो टेक्स्ट है ना वो दोबारा वहाँ पे लगा लिए। ठीक है, और अब देख लेते हैं, मतलब क्या क्या देखते हैं क्या होता है भाई। लेट्स सी। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं इसको। तो डेटा क्या लिखा हुआ है? डेटा इंसर्टेड। असल में बात ये थी कि इसके टेक्स्ट का तो कोई मसला नहीं था, इसको ऐसे के ऐसे ही रहने दो, मसला नहीं है, क्योंकि मैं डेटाबेस से कोड लेकर आया हूं, तो मैं इसके टेक्स्ट चेंज नहीं करूंगा। मैंने इसीलिए, क्योंकि तुम लोगों का ध्यान यहाँ गया ना, यहाँ गया कि मैंने वहां पे इनवर्टेड कॉमास लगाए, यहाँ मैंने टेक्स्ट लगाया, तो इसको बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ना ये कॉमास लगाना है, इनवर्टेड कॉमास सिंगल कोटेशन वाले। अगर हम बस ये लगा लेंगे तो हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट सिंपली। जी, बस ये बात थी, असल में मिस्टेक नहीं थी। सिंगल सिंगल नहीं चलेंगे यहाँ पर, सिंगल नहीं चलेंगे। जो उसने टेक्स्ट आपको लगा के दिया था ना, आपने वही लगाने हैं, आपने अपने लिए लगाने हैं। आपने अपने कहाँ लगाने हैं? क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू एडिट करनी है ना। हाँ, ये ऑलरेडी डबल कोट के अंदर है। और सिंगल कोट में तो ये रखोगे ना, इसमें जो कोटेशन ये दी है ना, ये वाली, इसको आपको ऐसे का ऐसे ही रखना पड़ेगा। सही है, क्योंकि आप खुद देखो, जब हम एसक्यूएल में क्वेरी टाइप कर रहे होते हैं, तो हम जो डाटा होता है उसको तो फिर भी इनवर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं, लेकिन जैसे एम्प्लॉय हो गया, इंसर्ट इनटू हो गया, नेम ईमेल हो गया, इसको तो हम कोटेशन में ही रखते हैं ना, है ना। तो डायरेक्टली पास करते हैं, क्योंकि ये तो कॉलम नेम्स होते हैं ना भाई। तो मैं कहूँ नेम, ईमेल और सैलरी, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों वैल्यूज पास कर दी, तो नेम और ईमेल को तो मैं इनवर्टेड कॉमर्स में नहीं रखूंगा। हाँ, जो नाम होगा यूजर का, जैसे असद हो गया, अली हो गया, उसको पास करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो टेक्स्ट इसने दिए है ना, ये जो कॉलम इसने दिए हैं, इनको इसी में रहने दो, इससे चेंज नहीं करो। सही है। अब क्या करके देखें, चलिए आप, ये देखो डाटा इंसर्टेड लिखा हुआ है, और डेटाबेस में देख लेते हैं। रिफ्रेश करो इसको, और जो है ना ये क्वेरी चला लीजिए। ठीक है, किसके पास डाटा इंसर्ट हो गया? और हाँ, ये इधर उधर निकल गए। करो अभी।